लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ उलमा को भी जो है वो इक्विप्ड होना चाहिए। हाफिज़ साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे अभी आप बदकिस्मती ये है कि इमाम की अगर अंग्रेज़ी पढ़ें तो वो कहता है कि प्रे लीडर, लेकिन पाकिस्तान में तो लीडर हमें बारे में नहीं है। जो लीडर हो वो हमारे बारे में नहीं है। हम तो लीडर बनाने चाहते ही नहीं है। तो कैसे इतनी मसाजिद के जो इमाम हैं उनको प्रे लीडर का दर्जा दे देगी गवर्नमेंट? कभी नहीं देगी। इसके लिए कोई और काम करना पड़ेगा और इसके लिए जो प्रे लीडर हैं उनको कुछ सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला रहमत करे और रास्ते आसान करे। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में भी, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी जब कोई बच्चा फ़ीस नहीं दे सकता जी, उसके लिए लफ्ज़ होता है इस्तेमाल स्कॉलरशिप का जी। और जो स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं वो बड़े फ़ख्री अंदाज में होता है, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। किसी को स्पोर्ट्स के ऊपर मिल जाती है, किसी को अच्छे नंबर लेने के ऊपर मिल जाती है, किसी को और जगह से मिल जाती है। जो तबका जिसने अल्लाह का नारा बुलंद करना है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को दुनिया में फैलाना है, जिसने अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुंचाना है, ठीक है, उसको आपने लगाया हुआ है सदकात और ज़कात के पीछे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर। वो कहते यार मौलवी साहब के घर ते रोटी साढ़े घरों जाती तो सानू गल्लां करदा, ये मौलवी का मुंडा सानू गल्लां इंदे ते असीं अज जिहड़ा ना बकरा बंद कर देंगे, दाल बंद कर देंगे, खाना नहीं पकड़ा। तो लेते क्यों है दाल बकरा? देखें, बात यह है कि एक बना बना निज़ाम, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अगर मदारिस को कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ट्रीट करती है तो फिर ये बैठ के बात करें, सतह बराबरी की सतह पर आएंगे। जनाब ये किस तरीके से, मैंने आपको एक बड़ी बारीक सी बात बताई है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर स्कॉलरशिप है, लेकिन जो बच्चे मदारिस में तालीम हासिल करते हैं वो हैं सदकात और ज़कात के ऊपर। तो ये निज़ाम किसने ठीक करना है? रियासत ने ठीक करना है। जो मदारिस, जो मुदर्रिस हैं, जो बड़े हैं, इन्होंने खड़े होना है गवर्नमेंट के हुकूमत के सामने के जनाब ये आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं? हाफिज़ साहब, उलमा के आपसी इख्तलाफ भी इसमें आड़े आते हैं? यकीनी तौर पे, यकीनी तौर पे इसमें ये तो निहायत तकलीफदेह बात है। ये तो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस ही नहीं की जानी चाहिए कि ये किस अंदाज में उस तकसीम ने, हाँ अब यही वजह ना, रियासत किससे फ़ायदा उठाती है? 4 मौलाना साहब एक तरफ हैं, 6 एक तरफ हैं, वो 6 को अपने साथ बैठाएंगे, सारा काम चला लेंगे। तो वाह तसीमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू वहाँ पे नज़र नहीं आता। साहब, एक आपने हमने उलमा के मौजूदा किरदार की बात की और उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी भी बात की, लेकिन एक ज़माना था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, कि हमारे फैमिली में, ख़ानदानों में बच्चे बीमार होते थे तो वो उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे, वो उनको ले जाते थे, मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाते थे लोग, अपने बच्चों को दम कराते थे, दम कराते हाँ जी, दम कराते थे। और ये किरदार था और बच्चे ठीक हो जाते थे। हाँ जी, दम कराते। ये हमारे कई ऐसे तजर्बों में चीजें आई कि लोग अपने बच्चों को, वो बीमार होते थे तो उनको ले जाते नमाज के बाहर खड़े, और हर नमाजी वो उनके उनको फूंक मारता था, फिर वो जाके मौलवी साहब को सबसे आखिर में बड़ा दम कराते थे। एक वो किरदार भी था। मैं तो इस जमाने से भी नहीं गुजरी। नहीं, ये तो एंड 90s तक ये रहा है, एंड 90s तक रहा है। ये दौर फितना फसाद आने से पहले ये चीजें थी सारी। देहाती इलाकों में अभी भी है। असल बात यह है कि आप उसको ऐसे से ऐसे करेंगे ना, तो फिर उसके किरदार पूछेंगे तेरा क्या किरदार है। सही, जब तक वो डिपेंडेंट है उस वक्त तक आप कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है। ज़रियाब साहब ने भी हमें यहाँ पर कॉल पे जो है वो ज्वाइन कर लिया है और उम्मीद है वो हमारी जो है वो साबिक़ा गुफ्तगू सुन चुके होंगे। ज़रियाब साहब, हम बात कर रहे हैं रियासत की ज़िम्मेदारियों के ऊपर। आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अदालती निज़ाम की अगर बात की जाए, अदालती निज़ाम क्या आज पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक है? रियासत मदीना की बात करें तो वहाँ पर काजी फिलफौर फैसले सुना दिया करते थे, यहाँ पर हम देखते हैं केसेस नस्ल दर नस्ल चलते हैं। क्या वजह है? अच्छा, इस्लाम के मुताबिक तो अदालती निज़ाम जो है होना दूर की बात है। अदालती निज़ाम तो मेरा ख्याल है अब हमारे अदालती निज़ाम के मुताबिक फिर हमें ये कहना छोड़ देना चाहिए ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी ज़रियाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छा टॉपिक है आपका और ज़रूरी टॉपिक है ये जो कल का आपने कंटिन्यू किया जी। देखिए, कल भी हमने एक बात की थी कि जिस मुल्क की बुनियाद कलमे के ऊपर हो, जिस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो और वहाँ पे आपको वो उसूलियात ना मिलें जो कुरान पाक से हों, जो सुन्नत से हों, सीरत तैयबा से हों, वहाँ की बुनियाद ही जब आपसे छीन ली जाए तो फिर आप ये तवक्को नहीं करें
कि यहाँ पे अदालत का निज़ाम या किसी भी चीज़ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम जो है, सिस्टम जो है वो इस्लामिक होगा। हम अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब तब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा जब यहाँ पे निज़ाम ही इस्लाम का होगा, जब शरई निज़ाम की शरई तकाजे पूरे होंगे, तब आप इस किस्म की बातें करते अच्छे लगते हैं। अभी हम ये कह के खुश हो जाना चाहिए हमें खाली कि चले यहाँ पे कलमा गो जो है वो आज़ादी से फिर लेता है, अपनी मसाजिद बना के अपने मसालिक की के मस्जिद के बाहर लिखा होता है सिर्फ अहले हदीस के लिए, सिर्फ अहले सुन्नत के लिए, और इस तरह की ये जब हम सिर्फ लिख लेते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। इस्लाम में ये सिस्टम नहीं होता। ये हम अभी शायद अल्लाह करे कि पहली सदी कंप्लीट होते ही पाकिस्तान जो है वो जैसे 1947 में हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हुआ, हम इंडिपेंडेंट जितना भी हो जाए हम लिबरेट नहीं हुए, हमें लिबरेशन नहीं मिली, हम आज़ाद नहीं हुए, आज़ाद ख्याल नहीं हुए। हम अभी भी बाहर की ताकतों के ज़ेरे छाया पलते हैं, पनपते हैं। हमारा बच्चा अभी भी मकरूज पैदा होता है और मकरूज ही मर जाता है। हम जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से हमें निकालने वाला कोई ऐसा स्टेट्समैन नहीं आया आज तक, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा पर्सन, हुक्मरान नहीं आया जो नेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करता, नेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करता। आज कौन सा हुक्मरान 75 सालों में, अभी 90s का आप जिक्र कर रहे थे, हम लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की वो सिचुएशन देखी जो कोलैप्स की तरफ थी। हमारी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो सेकंड जनरेशन ऑफ पाकिस्तान है जी। हम सेकंड जनरेशन ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान को उस सिचुएशन में देखा जब माँ बाप को, बाबा कौम को और मादर मिलत को कत्ल करने के बाद हम लोग उस यतीमी के बादल में थे, हमारे बड़े, और उसके बाद उन्होंने हमारे हवाले जो सिचुएशन की है उस सिचुएशन से हम अभी तक उसको नहीं निकाल पाए। हम लोग ये एडमिट नहीं करते, हम लोग ये तस्लीम नहीं करते अपने बच्चों के साथ बैठ के ओवर लंच, ओवर डिनर। हम उनको ये नहीं बताते कि बेटे तसल्ली में रहना कि हम लोग शायद एक जनरेशन को और कुर्बानी देनी पड़े। हम उनके पिछलों ने भी तो दी थी, उनसे एक जनरेशन पीछे ने कुर्बानी दी थी तो उनके हाथ में पाकिस्तान आया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो कुर्बानी का आंसर ही अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया, जिहाद का आंसर खत्म कर दिया। चाहे वो जिहाद अपने आप से हो, अपने मुआशरे से हो, अपने मुआशरे में जुल्म सितम से हो, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। इस्लाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक जिहाद करते रहना है जब तक उस रियासत का कयाम नहीं हो जाता जो रियासत जो आका अलैहिस्सलाम ने एक मॉडल की सूरत में हमारे लिए छोड़ी थी। हम ये सेकेंडरी कंडीशन, टर्शरी कंडीशन के अंदर सेटल हो चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है कि अच्छा अगर हम अमेरिका के ज़ेरे साया भी हैं तो खैर है, कोई बात नहीं, कलमा तो पढ़ लेते हैं ना। कल हम इतने दिनों से रमजान की ट्रांसमिशन कर रहे हैं और सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि जी देखें अगर इस्लाम का सिस्टम ना भी हो तो क्या हम इंडिविजुअली ये कर सकते हैं, क्या हम इंडिविजुअली वो कर सकते हैं। हम अपने इंडिविजुअल के ऊपर खुश हो गए हैं। जैसे अमेरिका कहता है कि रिलीजन जो है वो पर्सनल मैटर है, मेरे रब से जो ताल्लुक है बस उस तक रहो, कोई मेरे रिलीजन में इंटरफेयर ना करे। रिलीजन ये नहीं होता। इस्लाम इस चीज की नफी करने आया था, ये पर्सन टू पर्सन रिलीजन की। इस्लाम एक सिस्टम को लेके आने की बात करने के लिए आया था। उस सिस्टम के ऊपर 1,24,000 अंबिया ने अपनी जिंदगी वक्फ की। उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम, आप हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। हसन ये वो घराना है जिस घराने ने अपने इस्लाम के सिस्टम के लिए अपने नौमौलूद बच्चे कुर्बान किए हैं। हम आज इस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट करते? अभी ये डिस्कशन हो रही है कि अदालत में इंसाफ कैसे हो सकता है? इंसाफ के तकारे तो इस्लाम की बेस पे होते हैं। आपकी तो शरीयत कोर्ट अलग, तो फलाह कोर्ट अलग, तो अहले तशरीह को अपना वो नहीं मिल रहा राइट, तो अहले सुन्नत के दूसरे तबके को नहीं मिल रहा। अभी पॉलिटिकल पार्टीज अलग सफर कर रही है तो अवाम अलग सफर कर रही है। आप इस रमजान में सिर्फ अपने जख्म, अपनी चोटें भी दिखा देना तो आपने अपना हक अदा कर दिया। ये झूठी तसल्लियों से काम नहीं चल सकता। अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब सोशल मीडिया ने छोटे छोटे बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। अब छोटा छोटा बच्चा पूछ लेता है, हम यूथ को एड्रेस करते हैं। आप हाफिज साहब वाकिफ हैं इस चीज के। यूथ के सवाल देखिए किस किस्म के होते हैं जिनके जवाब उनके माँ बाप नहीं दे सकते। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा। हम कब अपना आईना देख के अपने जख्म तस्लीम करेंगे, उनके ऊपर मरहम रखेंगे ताकि आइंदा हमारे बच्चे जख्मी पैदा ना हो। हम अपने इन जख्मी बच्चों को जनरेशन के बाद जनरेशन पैदा किए जा रहे हैं, मकरूज पैदा किए जा रहे हैं, और जो सो कॉल्ड दारुल इस्लाम का एक लबादा हमने ओढ़ा हुआ है उसके नीचे छुपा हुआ दारुल कुफ्र हम चलाए जा रहे हैं।
हम ये अदालत इंसाफ नहीं दे सकती जब तक इस्लाम का निज़ाम यहाँ पे नहीं होगा, जब तक कोई शरई तकाज़े पूरे नहीं होंगे। ये खाली झूठी तसल्लियाँ और झूठे जवाब टीवी पे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देने बंद कर देने चाहिए हमें। ये कॉल ऑफ फेल के तजाद की गुफ्तगू हमने अपनी आदत बना ली, अपनी फितरत बना ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हुक्मरान हमारा जो है वो इस्लाम का मानने वाला नहीं आया आज तक, और इस चीज को तस्लीम करे। जिसने इस्लाम की कुछ ज्यादा बात की तो उसको एक्सट्रीमिस्ट कह के या उसको उसके साथ जालिमाना सलूक किया गया या उसको मुल्क बदर कर दिया गया। आप अपने सवाल जब आप आपसे सवाल सोचते हैं तो आप उस जवाब की ग्रेविटी सोच के सवाल को काट दिया करें कि ये सवाल हमें टीवी पे नहीं पूछना चाहिए, ये झूठ है। ज़रियाब साहब ने इशारा किया कि कोई लीडर ऐसा नहीं आया कि जो इस्लाम का प्रचार उस तरह से कर सके, इस्लाम का मानने वाला हो। हम देखते हैं रियासत मदीना के नारा लगाने वाले भी कई आए। क्या फरमाएंगे भुट्टर साहब? देखिए, कल इस्लामोफोबिया का एक आलमी दिन था। हम इमरान खान की अगर बात करें तो उस पर एक जो उसने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया जो एक हमारा बड़ा मसला था जो हम अर्ली 2000 से सारा फेस कर रहे हैं, ऐसे बड़ी फैमिलीज़ ने सफ़र किया, इकॉनमी हमारी उसने बड़ा सफ़र किया, तो कोई ऐसा लीडर अभी तक आया नहीं है जिसने इतनी खुल के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लाम के ऊपर बात की हो, नबी पाक की सीरत के ऊपर बात की हो। ये तो क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। बाकी अगर आप कहें कि पार्टी के अंदर या माशरे के अंदर इंसाफ की बात करें, हमारा जो लीगल सिस्टम है, चीज़ों ने कानून के मुताबिक चलना है। आपको जान के बड़ी सबको हैरत होगी कि जो अंग्रेज़ ने कानून दिया हुआ है आज भी वही चल रहा है, उसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुई। पीपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से सिस्टम एक दे दिया गया है, और ये 150 साल पुराना सिस्टम है, इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। वो सिस्टम चला रहे हैं तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वो सिस्टम को अमेंड करते हैं। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें ना तो हमारे पास अभी 27 तरमीमें हुई हैं। हमारा हमसाया मुल्क है, रिजिड हमारे से ज़्यादा उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, 107 से ज़्यादा तरमीम कर चुके हैं। हमारी जो स्वेरिटी है ना चीज़ों को देखने की, एक लॉ के अंदर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर है, आपने उसको अडॉप्ट करना ही करना है। आप कह रहे हैं ना, हम तो ये भी कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो ये मैक्सिम्स है ना, ये रियलिटी बेस्ड है। अगर आप अदालती निज़ाम में वाकई कोई चेंज चाहते हैं तो आप अपना सिस्टम, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उस सारे को चेंज करें। तो रियासत मदीना बनाने की कोशिश की गई ना, क्यों चेंज ना कर पाए वो सिस्टम? रियासत मदीना बनाने की कोशिश करके फिर वो कहते हैं ना, हक की राह के ऊपर मुश्किलें भी आती हैं। कौमें बनने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, एक उम्र चाहिए आँख को असर होने के लिए। हम अभी बात हो रही थी, कह रहे थे वो कि कौम आज तक बने ही नहीं है। कौम हम हमेशा 100 दिन का दावा फिर नहीं करना चाहिए था, उम्र लग जाती है तो। मेरी गुजारिश सुनिए जी। हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं जापानीज सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिकन के साथ, ब्रिटेन्स के साथ। आपको लाजमी उस दौर में जाना चाहिए जब उन मुल्कों की उम्र 70-80 साल थी। अखलाकी गिरावट और अखलाकी पस्ती हमसे बहुत ज़्यादा थी। अभी टाइम लगता है। अभी वो कह रहे हैं कि ये 3rd जनरेशन आ रही है। सर, हमने अदालती निज़ाम तब्दील करने की कोशिश तो की है, हमने आईनी अदालतें अलग बना दी हैं। सर, आईनी अदालतें अभी तक उस तरह से बनी नहीं है। सुन रहे हैं कि एक मज़ीद अमेंडमेंट आ रही है आईनी अदालतों के ऊपर। इस पे वकला जो लीगल माइंड्स रखते हैं वो सरापा एहतजाज है। और आपने इस चीज़ को जो मैंने ये तंज़िया तौर पे कहा। जी, मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ। आपने बार पॉलिटिक्स के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर 2 रिपीटेड कैंडिडेट्स थे, और जिन लोगों ने ये 26वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिया, वकला ने उनको यकसू रिजेक्ट कर दिया। अभी आने वाले इलेक्शन पंजाब बार और फिर पाकिस्तान बार एक सोच चल रही है कि अदालती सिस्टम को हम चेंज करें, तो मे भी उस तरह इंशाल्लाह चीज़ें